जातीय गणना पर तत्काल रोक। पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना पर लगाई रोक। नीतीश सरकार को बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। रोक के बाद बिहार में सियासत तेज। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी हुए आमने सामने। का जो फैसला आया और कोर्ट का फैसला है, इस पर बहुत टिप्पणी क्या की जा सकती है, लेकिन फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा दीजिए तभी ऐसे विषयों पर हम बात कर पाएंगे। बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है? ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। नीतीश कुमार की सरकार ने पक्ष सही से नहीं रखा, इसलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाया। तो इनको याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस सीएम है, बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार सरकार की ओर से राज्य में कराई जा रही जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत में अब 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। जातीय जनगणना पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी। सुनवाई पूरी करने के साथ ही अंतरिम आदेश देने का समय निर्धारित किया गया था। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अदालत को ये भी जानकारी दी गई थी कि जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार की ओर से कोई नियम भी नहीं बनाया गया था। इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो मिसयूज है पब्लिक मनी का। हम लोग यही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट में सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। 3 जुलाई 3/7/23। पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर सियासी प्रतिक्रिया आने लगी है। भाजपा ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में सही से नहीं रखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, कि जानबूझकर ये सारे नाटक करवाए। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। नीतीश कुमार की सरकार ने पक्ष सही से नहीं रखा, इसलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाया। ये नीतीश कुमार जी की दोष है, जिसके चलते आज पटना उच्च न्यायालय को रोक लगाना पड़ा। लेकिन आज नीतीश कुमार ने तो उल्टा आप लोग पर आरोप लगाया कि देखिए कुछ लोग कैसे भड़का के लोगों को कोर्ट भेज रहे हैं, आखिर क्यों रोक लगवा रहे हैं? उनको पता था क्या? वो बोल रहे हैं कि उनको पता था। उन्होंने कहा कि आखिर कोर्ट में क्यों पक्का है, तब तो पक्का है कि नीतीश कुमार जी जानबूझकर इस तरह का पक्ष रखवाए हैं, जिसके माध्यम से न्यायालय को इस तरह का रोक लगाना, कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की आदत होती है असंवैधानिक कार्य करने का और पलटी मारने का उनका पुराना आदत है, इसलिए पूरी तरह इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। डाटा को लेकर हाईकोर्ट ने बात की, डाटा नहीं ना, वो तो सरकार को ये बताना ही पड़ेगा ना कि हमारा डाटा कहाँ जाए और किस तरह ये व्यवस्था, जैसे आधार है, आधार के तरह संरक्षित करना पड़ेगा। इसलिए पूरे बीमारी का जड़ सिर्फ और नीतीश कुमार, क्योंकि मेमोरी लॉस है। इनको आधी बात याद ही नहीं होती, आधी बात तो याद ही नहीं रहती है। जैसे मेरे पिताजी के बारे में इन्होंने सवेरे कहा, मेरे पिताजी जब फौज में थे तो ये हाफ पैंट पहनते थे,
तो हाफ पैंट भी जब नहीं पहनते होंगे नीतीश कुमार जी, मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे, तो इनको याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस सीएम है, बिहार का दुर्भाग्य है। जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबको पता है कि ये जाति आधारित सर्वे था। जाति आधारित सर्वे का मकसद बिहार के गरीबों को फायदा पहुंचाने का था। एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था। और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए। और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। तो जो बयान जो दिख रहा है, पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा था। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, अब बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है? ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही है कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग, अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा रही। तो आज जो फैसला हुआ वो खुशी मनाए, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना है। एक अंतिम सवाल सर, बीजेपी का स्टैंड कैसे देख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक? क्योंकि ठीक है, आज वो कह रही है कि हम तो चाहते थे, ये लोग नहीं चाहते थे, ऊपर मन से कर रहे थे, लेकिन जो शुरू से लेकर अब तक क्या स्टैंड देखे आपने? वो तो सबने देखा है कि भाई वही बीजेपी के लोग यहाँ पारित करते हैं और वही केंद्र सरकार बीजेपी में बैठी हुई मना कर देती है। तब इस पे लोगों पर छोड़िए, लोग क्या करेंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। इधर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि ये अंतरिम आदेश है और कोर्ट ने कहा कि डेटा को नष्ट नहीं किया जाए। सरकार का पक्ष अगली सुनवाई में एक बार फिर मजबूती से रखा जाएगा। विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव सर्वदलीय सहमति के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के तहत जाति गणना का नीतिगत फैसला और ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह इस निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको प्रिजर्व रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय जो फैसला है, जो विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उसको गंभीरता से राजनीतिक चश्मे से जरूर देखना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अगली तिथि दी गई है उसमें अंतिम फैसला होगा तो देखा जाएगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये भी सरकार ने बताया, लेकिन माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और आगे जो भी होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण ये नतीजा निकला है। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है और कोर्ट का फैसला है, इस पर बहुत टिप्पणी क्या की जा सकती है।
लेकिन फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। जातीय गिनती जल्दी से जल्दी हो, इसकी आवश्यकता पहले से महसूस की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सहित कई राज्यों के न्यायालयों ने पहले भी अलग अलग समय पर वहां की सरकारों से कहा है कि आपका के पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा दीजिए, तभी ऐसे विषयों पर हम बात कर पाएंगे। सरकारों के पास आंकड़ा नहीं है, यह सबको मालूम है। 1931 में जात की गिनती हुई, उसके बाद जात की गिनती हुई ही नहीं देश में, तो आंकड़ा की जरूरत है। आंकड़ा नहीं होने के कारण कोर्ट को भी दिक्कत होती है और फिर सरकार की योजना ठीक से चले, इसमें भी कठिनाई होती है। तो जात की गिनती तो आवश्यक है ही। राज्य की सरकार को चाहिए था कि पूरी तैयारी के साथ इस मुकदमा को सरकार लड़ती, लेकिन वही सुस्त रवैया, लापरवाह रवैया इनका जो हमेशा से रहा है, कोर्ट की चीजों को सीरियस नहीं लेना, लीगल मैटर है तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत थी, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। और ऐसा फैसला कोर्ट में जिसमें नॉन सीरियस राज्य की सरकार है, यह जो दिख रहा है कोई पहली बार नहीं है। इस पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने के साथ ही अब तक जनगणना के दौरान एकत्रित डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।